हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसे कि हम मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हो ही गए हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की इस अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी की। निकिता एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव-गांव में 16-17 साल की उम्र होते ही शादी करने की जल्दी हो जाती है। निकिता की शादी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था, क्योंकि उसकी दो छोटी बहनें भी थीं। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने के लिए अनुकूल नहीं थे। इसीलिए उसकी शादी जुड़ती नहीं थी। उसमें या गोत्र या कुंडली में कमी दिखाकर बहुत से रिश्ते मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल शहीद हो गया। तो पिता ने बेटी से पूछा। निकिता ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी भी हो गई। निकिता अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद पति ड्यूटी पर चला गया। निकिता अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी। यह गांव कैसा है, वह देखने गई थी। गांव बहुत बड़ा था। वहां उसे कोई नहीं पहचान सका। वह एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज लगाई और कहने लगा कि भाभी, कोई सामान चाहिए क्या? उसने दूर से नहीं कहा। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का कृषि सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने निकिता को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी आज यहाँ कहाँ? इस पर निकिता ने उससे कहा, आपको क्या करना है इससे? मैं कहाँ भी जाऊं? फिर किसान ने कहा, भाभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बताना। धीरे धीरे निकिता आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसे किसी से कभी नहीं मिली जिसने उससे बात नहीं की है। निकिता का सवाल था, इतने बड़े गांव में हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानते भी नहीं हैं।
और फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारे गाँव में कभी भी मैं पुरुषों से आँख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी उल्टी कैसे? घर जाकर उसने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, ओह, तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसीलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है। जैसे मुझे माँ बनने से मिलती है। यह सुनकर निकिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वह खुश थी कि उसने एक फौजी को पति के रूप में चुना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह मोटिवेशनल कहानी, जो कि एक गरीब बेटी पर आधारित थी, जिसमें बताया गया है कि कहानी में कि कुछ लोग दहेज या अन्य लालच के कारण उस लड़की से शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक फौजी व्यक्ति ने उससे शादी भी की, उसको अपने घर भी लाया। उस गरीब बेटी को जो सम्मान मिला, गांव में जो सम्मान मिलता, एक सच्ची घटना पर आधारित हमारे द्वारा लिखित कहानी है। आप किसी भारत के किसी भी गांव में चले जाओ, फौजी को जिस निगाह से देखा जाता है, गांव में किसी अन्य व्यक्ति को उस निगाह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि फौजी सच में देश की सेवा नहीं, वो हमारी भी सेवा कर रहा होता है। वो रात भर जग रहा होता है, तब हमारी सीमाओं की रक्षा होती है और हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो फौजी भाई की यह स्टोरी एक गरीब बेटी के साथ अगर अच्छी लगी हो, उसके जो जिसने ब्याह किया उससे और उस बेटी का भविष्य बदल दिया, तो अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी स्टोरी हम आपके लिए बना के ला सकें और आपके सामने उसके रख सकें। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।